Assalamualaikum students. Now we will start chapter number 3 of class 4 कंप्यूटर डिवाइसेस। इस चैप्टर में हम कंप्यूटर की डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे कि कंप्यूटर में कौन कौन सी डिवाइसेस हैं। सही है, वैसे तो हमें नॉर्मली पता है कि कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, स्पीकर, सीपीयू वगैरह ये सारी डिवाइसेस हैं जो हम यूज़ करते हैं, लेकिन इसको हम कहाँ कहाँ इसको किस तरीके से कैटेगराइज़ करेंगे कि कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर में मतलब ये सारी तो हमारे क्या है, हार्डवेयर डिवाइसेस कहलाती हैं। सही है, इसमें कैटेगराइज़ करेंगे कि इनपुट डिवाइसेस हमारी कौन सी हैं, आउटपुट कौन सी है, प्रोसेसिंग स्टोरेज डिवाइसेस कौन सी है, और प्रोसेसिंग डिवाइस कौन सी है और स्टोरेज डिवाइस हमारी कौन कौन सी है। तो ये कंप्यूटर क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन है दैट प्रोसेस डाटा एंड ट्रांसफ़र गिवन इनपुट इनटू मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू आवर इंस्ट्रक्शंस। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर हमारी एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। उससे क्या होगा, हम अपना जो भी प्रोसेस जो भी डाटा है, जो भी हमें वर्किंग करनी है, वो हमें क्या करेंगे, कंप्यूटर में हम इनपुट करेंगे, वो प्रोसेसिंग होगी और हमें एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन के साथ उसका एक हमें आउटपुट जनरेट होकर हमें वो मिल जाएगा। सही, जिससे इसी तरीके से हम ह्यूमंस वगैरह जो मतलब इंसान काम करते हैं, इसी तरह कंप्यूटर उस काम को क्या करेगा, आसान करेगा और उसमें काम में क्या करेगा, मतलब फास्ट तरीके से क्विकली उसका जल्दी से मतलब जो काम हम 1 घंटे में कर रहे हैं कंप्यूटर के ज़रिए, फॉर एग्जांपल वो काम हमारा 15 मिनट में हो गया जल्दी, मतलब टाइम भी कम लगा। सही, अब एक काम अगर 2 बंदे कर रहे थे, कंप्यूटर ने क्या करा, वो दोनों बंदों का काम वो खुद परफॉर्म कर लिया। सही है, तो कंप्यूटर क्या है हमारे लिए एक ईज़िली है जो उसको हम हर जगह पे मतलब यूज़ करते हैं। अब इसमें हम ये देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी डिवाइसेस हैं, क्योंकि हमारे चैप्टर का जो हमारा नेम है वो कंप्यूटर की डिवाइसेस के बारे में। तो कंप्यूटर डिवाइसेस आर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स में डिवाइड हो गई हैं कि सबसे नंबर 1 पे है इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड स्टोरेज डिवाइस। इनपुट डिवाइस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल द डाटा इन्फॉर्मेशन that into the computer for processing storing is done with the help of device like keyboard। सही है, इनपुट डिवाइस क्या है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट रोल, सबसे अहम किरदार अदा करती है इनपुट डिवाइसेस में। जो डाटा है, डाटा और इन्फॉर्मेशन है, अगर हमें इसको कंप्यूटर को देनी है या उसमें सेव करना है, उस पर हमें प्रोसेसिंग करनी है या उसको स्टोर करना है। सही है, तो ये सारे अमल के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, इनपुट चाहिए। इनपुट कैसे देंगे कंप्यूटर को, जो भी डाटा इन्फॉर्मेशन है वो हमारा क्या है, इनपुट देना पड़ेगा कंप्यूटर को। सही है, तो वो इनपुट डिवाइस के ज़रिए होगा। अब जिसमें देखें कि डायग्राम बनी हुई कि इनपुट डिवाइसेस है। सही, उसके बाद डाटा एंड इंस्ट्रक्शन, मतलब जो डाटा देना है किससे ज़रिए, इनपुट डिवाइस के ज़रिए। फिर वो कंप्यूटर में जाके क्या होगा, प्रोसेसिंग डिवाइस के पास जाएगा। प्रोसेसिंग डिवाइस उस पर क्या करेगा, काम करेगा, वर्क करेगा और उसके पास जाके रिज़ल्ट शो होगा। वो क्या है, वो आउटपुट डिवाइस के ज़रिए हमें रिज़ल्ट शो होगा। सही है, तो सबसे पहले हमारी इनपुट डिवाइस हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट पेज पे क्या लिखा हुआ है, कीबोर्ड। Keyboard is the main input device of a computer. It sends information to the CPU with the use of keys on the keyboard। सही है, अब आपको समझ में आ रहा है कि हम क्या कीबोर्ड के ज़रिए हम क्या करेंगे, एक इंफॉर्मेशन या डाटा या कोई भी अल्फ़ाबेट, मतलब कुछ भी है हमें इंफॉर्मेशन जो हमारे पास है, जो हमें कंप्यूटर तक पहुंचानी है, वो हम किससे पहुंचाएंगे, कीबोर्ड के ज़रिए। सही है, कीबोर्ड के ज़रिए वो हमने जो भी कीज़ हमने उसको प्रेस करी, वो सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ जाएगी, सीपीयू के अंदर जाएगी। सही है, प्रोसेसिंग डिवाइस जो अंदर प्रोसेस होगा, सीपीयू के अंदर प्रोसेसिंग डिवाइस मौजूद है। सही है, कीबोर्ड इज़ जस्ट लाइक अ टाइपराइटर, ऑल लेटर नंबर सिंबल्स आर रिप्रेजेंट ऑन कीज़। इफ़ यू वांट टू टाइप अ नंबर जस्ट प्रेस द रिक्वायर्ड की। कीबोर्ड के अंदर बहुत सारी कीज़ हैं, नंबर्स हैं, अल्फ़ाबेट है, नुमेरिक है, अल्फ़ा नुमेरिक कीज़ हैं। ये सारी कीज़ क्या है, कीबोर्ड के अंदर मौजूद है। सही, कुछ भी हमें कंप्यूटर को प्रोवाइड करने हैं, कोई भी की प्रेस करनी है, अल्फ़ाबेट है, नंबर वगैरह जो भी हमें करना है वो कीबोर्ड में हम अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, जो भी हमारा काम है। सही, जनरल इट हैज़ 104 कीज़। इसके अंदर कितनी कीज़ हैं, 104 कीज़। ये भी याद रखना है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि हमें मतलब अब हर वक्त तो हम काउंट करने नहीं बैठेंगे। सही है, तो एक जो कीबोर्ड है तो इसमें कितनी कीज़ आ गई, 104 कीज़। दीज कीज़ आर डिवाइडेड इनटू 5 डिफरेंट ग्रुप्स। अब ये जो बहुत सारी कीज़ हैं, अब इसको भी हमने डिवाइड कर दिया। अब सारी कीज़ को अलग अलग नाम इस वजह से दिया है। अब जैसे कि सबसे पहले क्या है, अल्फ़ाबेट कीज़, ABCD हमारी लिखी हुई, हमारी क्या है, अल्फ़ाबेट्स हो गए। तो जितने भी हमारे जो लेटर्स लिखे हुए इंग्लिश के, हमने इसको क्या बोल दिया, ये अल्फ़ाबेटिक कीज़ हो गई। सही है, न्यूमेरिक कीज़ आप देख रहे हैं, नंबर्स लिखे हुए 0 1 2 3 4 5 6, ये हमारे क्या नंबर्स हैं। अब जो सिर्फ और सिर्फ सिंगल नंबर्स लिखे हुए हैं
वो हमारे न्यूमेरिक कीज़ हो गए। सही, इसी तरीके से थर्ड पे क्या है, फंक्शन कीज़। अब कीबोर्ड के जो टॉप पे आप देख रहे हैं कि F1 मतलब अल्फ़ाबेट के साथ जो नंबर हैं, सही है, इसे हम ये केवल F1 F2 F3 एंड F12 तक है, सही है ना। तो हमने इसको क्या नाम दिया, हमने इसको नाम दिया फंक्शन कीज़, सही है। अब इसी तरीके से एरो कीज़, एरो बने हुए अप एंड डाउन एंड लेफ़्ट और राइट, हमने इसको नाम दे दिया एरो कीज़। अब इसके बाद आ गई हैं कि स्पेशल कीज़। स्पेशल कीज़ कौन सी हैं, हमने सारी कीज़ से जितनी भी हमारे क्या है अल्फ़ाबेट, न्यूमेरिक, फंक्शन, एरो कीज़, ये सारा सबको हमने डिवाइड कर दिया। अब इसके बाद जितनी भी कीज़ बचेंगी वो हमारी क्या है, वो सारी कीज़ कौन सी हैं, वो स्पेशल कीज़ हैं। स्पेशल कीज़ आर ऑल ओवर द कीबोर्ड, सही है। तो ये हमने डिवाइड कर दिया हमने कीबोर्ड की, ये कीबोर्ड क्या हमारे इनपुट डिवाइस से हमने इसको डिवाइड कर दिया इसकी कीज़ को समझने के लिए कौन कौन सी कीज़ है, सही है। इसमें आपको ये देखें ग्रुप वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कीज़, जिस तरीके से भी मैंने पहले बताया कि कीबोर्ड को हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सही है। अल्फ़ाबेटिक कीज़, अल्फ़ाबेट जिसमें अल्फ़ाबेट्स आ गए, सही। इसमें एग्जांपल पे टू टाइप द एग्जांपल देंगे, टू टाइप द वर्ड कंप्यूटर वी नीड टू प्रेस द कीज़ प्रिंटेड विद द लेटर। अगर मुझे कंप्यूटर टाइप करना है तो मुझे अल्फ़ाबेट्स के अंदर देखना पड़ेगा, ना कि न्यूमेरिक कीज़ में, सही है। तो जो अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं वो मेरे पास अल्फ़ाबेटिक कीज़ आ गई, सही है। अगर मुझे कोई नंबर चाहिए या कोई नंबर देना है तो वो क्या है, न्यूमेरिक कीज़ में जाऊंगा मैं, सही है। न्यूमेरिक कीज़ आर द कीज़ ऑन विच नंबर्स फ्रॉम 0 to 9, 0 to 9 तक हमारे पास जो नंबर हैं वो हमारे पास न्यूमेरिक कीज़ हैं, सही है। अब ग्रुप वाइज कर दिया, पहले तो कीबोर्ड के अंदर ही हम चेक कर रहे थे ना कौन, अब उसको हमने अलग अलग पिक्चर्स की मदद से हमने इसको अलग अलग हमने ग्रुप वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। न्यूमेरिक कीज़ में आप देख लें कि दो जगह नंबर्स होता है न्यूमेरिक कीज़ में, एक तो अल्फ़ाबेट्स के ऊपर और एक राइट साइड पे, जैसे ये एक अलग बॉक्स भी बना होता है ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ योर कीबोर्ड विच इज़ आल्सो कॉल्ड न्यूमेरिक कीपैड। तो ये भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास न्यूमेरिक कीपैड, सही है। फंक्शन की जो मैंने बताया था कि हमारे पास जो अलग से फंक्शन है, जो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स जैसे एफ़ है, उसके साथ जो हमारे पास नंबर्स लिखे हैं वो हमारे क्या कहलाएंगे, फंक्शन कीज़ कहलाएंगे। F1 से लेकर वो क्या कहाँ तक होता है, F12 तक होता है। इसी के साथ साथ एरो कीज़ आ गई, एरो कीज़ अप एंड डाउन, सही है, और लेफ़्ट और राइट, ये हमारी क्या है, कर्सर के लिए यूज़ होता है। अगर हमें मुझे अप मूव करना है, माउस से नहीं करना चाह रहा मैं, कीबोर्ड से करना चाह रहा हूँ, तो मैं अप पे कर दूंगा। अगर मुझे राइट पे करना है तो राइट पे कर दूंगा किसी पिक्चर पे। तो ये हमारे कर्सर के उससे भी यूज़ होता है। तो ये सारी हमारी ग्रुप वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होगी, सही, ग्रुप वाइज। अब मैं देखूंगा हमारी सेकंड इनपुट डिवाइस क्या है, वो है माउस। इनपुट डिवाइस, ये कैसे इनपुट डिवाइस हुई, सही है। ये कैसे है, इसको हम रीड करेंगे। अ माउस इज़ आल्सो एन इनपुट डिवाइस, इट इज़ एक्सटेंसिवली यूज टू ट्रांसफ़र आवर इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। हम इससे क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं कि हमें किस तरीके से पॉइंट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे किसी फ़ोल्डर को ओपन करना है, सही है, तो वो तो मुझे पता है ना कि मेरे पास इन्फॉर्मेशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे मुझे माय कंप्यूटर में जाना है या वहाँ पे मेरी कोई फ़ाइल है, सही है, तो मुझे कंप्यूटर को किस तरीके से बताऊँगा, कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा। तो वो मैं माउस के ज़रिए यूज़ करूँगा, मतलब इंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ। पॉइंटिंग डिवाइस कहलाती है माउस भी, क्या मैं पॉइंट करता हूँ, सही है। इट इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस विच अलाउ अस टू सिलेक्ट एंड मूव आइटम ऑन आवर मॉनिटर स्क्रीन, सही। जो भी मेरे स्क्रीन पे जो भी आइटम्स हैं, फाइल्स हैं, फोल्डर्स हैं, वो मेरी जो स्क्रीन पे आ रहे हैं, मुझे मूव करना है एक जगह से दूसरी जगह उसको लेके जाना है, सही है। तो वो मैं माउस के ज़रिए से उसको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करूँगा। तो ये मेरी क्या है, इनपुट डिवाइस कहलाएगी। अ माउस कम्स इन मैनी कलर, शेप एंड साइज। माउस आल्सो हैव्स इन ड्राइंग पिक्चर। डिफरेंट शेप्स के माउस होते हैं, साइज़ के माउस होते हैं, उसमें हमें कोई फ़र्क नहीं है, वो हमारी इनपुट डिवाइसेस होती हैं, सही है। माउस के ज़रिए हम और क्या मदद होती है, हम जैसे हमें कोई ड्राइंग बनानी है, ड्राइंग या पिक्चर्स वगैरह ड्रॉ करनी है या कोई भी शेप है, तो वो मैं क्या करता हूँ, माउस के ज़रिए मैं कीबोर्ड के ज़रिए उसको थोड़ी ड्रॉ कर सकता हूँ, सही है। वो सारी की सारी इंस्ट्रक्शन मुझे कैसे दे रही हैं, माउस के ज़रिए देनी है। अब माउस को किस तरीके से यूज़ करना है, यूजिंग अ माउस। अ माउस हैज़ 2 or 3 बटन्स इन द फ्रंट, लेफ़्ट बटन, राइट बटन एंड द सेंटर बटन, सही है। माउस में कितने बटन्स होते हैं, ऑलमोस्ट 3 बटन्स होते हैं, लेफ़्ट, राइट और सेंटर। और क्या उसके साथ अटैच होता है, एक व्हील होता है। तो व्हील क्या क्या करेगा, व्हील का काम यह है कि जिस तरीके से मुझे कोई पिक्चर है या कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह मुझे अप एंड डाउन करना है, उसको चेक करना है,
तो मैं उसके व्हील से मैं इसको क्या कर सकता हूँ, यूज़ कर सकता हूँ। सही है। अब क्या इसमें चेक करना है कि सिंगल क्लिकिंग क्या है। सिंगल क्लिकिंग एक्शन ऑफ अ माउस इज़ यूज टू सिलेक्ट सम ऑब्जेक्ट ऑन द मॉनिटर। इफ़ यू वांट टू सिलेक्ट सम ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन, मूव द माउस पॉइंटर ऑन द स्क्रीन टू दैट ऑब्जेक्ट एंड प्रेजेंट द माउस बटन वंस। सिंगल क्लिक हमें कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी फाइल है, फॉर एग्जांपल मुझे ड्राइंग या पेंट होता है, पेंट का कोई मुझे यूज़ करना है या मुझे उसको सिलेक्ट करना है। सही। सिंगल क्लिक से क्या होगा, सिंगल क्लिक मतलब एक क्लिक, डबल नहीं, सिंगल, एक क्लिक। सिंगल क्लिक से क्या होगा, मैं उसको सिलेक्ट करूँगा कि मुझे कौन सी फ़ोल्डर या कौन सी फ़ाइल के पास जाना है, कौन से ऑब्जेक्ट के पास जाना है। तो वो मैं सिंगल से मैं उसको सिलेक्ट कर लूँगा। सिंगल क्लिक से होगी वो, उससे ओपन नहीं होगा। ओपन वो किससे होगा, डबल से होगा। जब उसी सिंगल पे मैंने क्लिक कर दिया, क्लिक करके छोड़ दिया है। सही। ये नहीं कि प्रेस करके रखा है, ऐसा नहीं, सिंगल क्लिक कर दिया, उससे क्या होगा, मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब नेक्स्ट क्या है, डबल क्लिकिंग। अब उसी फाइल को या जो भी ऑब्जेक्ट है, जैसे मैंने बताया कि पेंट है, जैसे मुझे ड्राइंग करनी है, तो पहले मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया। सही है। सिलेक्ट करने के बाद उसी पे मैंने डबल क्लिक करा। डबल क्लिक करने से क्या होगा, जो भी फाइल हो, फोल्डर है, वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। सही है। डबल क्लिकिंग से क्या होगा, जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो हम उसे ओपन कर देंगे। ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग। ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग क्या है, टू मूव एन ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन, मूव द माउस पॉइंटर टू द ऑब्जेक्ट एंड प्रेस लेफ्ट माउस बटन। इसको आप इस तरीके से समझें। बिल्कुल कोई भी मेरे पास ऑब्जेक्ट है, जैसे अब पेंट मेरे पास या माई कंप्यूटर या कोई भी मेरे पास फाइल या फोल्डर है, मुझे उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है। सही है। तो मैं उसको कैसे करूँगा, सिंगल क्लिक से करूँगा, तो उसको डबल क्लिक से करूँगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। सिंगल क्लिक से तो सिर्फ सिलेक्ट होगा, डबल क्लिक से क्या होगा, तो वो ओपन हो जाएगा। सही है। तो उसको मुझे मूव भी तो करना है। मूव कैसे होगा, तो उसी चीज़ को या जो भी ऑब्जेक्ट है उसको मैं क्लिक करके रखूँगा। सही है। प्रेस करके रखूँगा। प्रेस करके क्या रखूँगा, वो बिल्कुल उसके बाद जहाँ पे भी मैं अपना माउस को मैं मूव करूँगा, वो चीज़ सिलेक्ट हुई है ना, क्योंकि मैंने उसको सिंगल क्लिक करके छोड़ा नहीं है, उसको मैंने प्रेस करके रखा हुआ है उस ऑब्जेक्ट को। अब मेरी मर्ज़ी है, उसको मैं कहीं कहीं पे भी जाके मूव करके छोड़ सकता हूँ, ड्रैग कर सकता हूँ, ड्रॉप कर सकता हूँ। सही है। तो ये माउस को यूज़ करने का हमारा तरीका है। अब इसके बाद और भी इनपुट डिवाइसेस हैं, वो देखते हैं कि ट्रैक पैड है। दिस इज़ अ डिवाइस दैट सब्सटीट्यूट अ माउस इन लैपटॉप, ट्रैक पैड्स और टच पैड कंट्रोल द माउस पॉइंटर। ये भी एक माउस है, पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस जिस तरीके से कंप्यूटर में हमारे पास एक अलग से हम सीपीयू में अटैच करते हैं, और लैपटॉप में उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती हमें। क्यों, वहाँ पे जो हमारे पास टच पैड है, तो वो हमारा माउस का ही काम कर रहा है। सही है। तो सबने देखा है कि बिल्कुल जो एक रेक्टेंगुलर शेप में जो हमारे पास एक टच पैड होता है जो लैपटॉप में होता है, वो भी हमारे इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक हो गई। जॉयस्टिक क्या है, हमारे पास जो जॉयस्टिक भी हमारे पास इनपुट डिवाइस है और पॉइंटिंग डिवाइस कहलाएगी। ऐसी बात है, क्योंकि हमें गेम्स वगैरह के लिए, हम गेम्स जब भी हम उसको प्ले करते हैं, खेलते हैं, तो वो हम उसमें जॉयस्टिक को यूज़ करते हैं। तो जॉयस्टिक से क्या होता है, जॉयस्टिक से हम, ज़ाहिर सी बात है, जब हम कोई गेम खेल रहे हैं तो वो गेम ऑटोमेटिक खुद तो नहीं चलेगा, हमें उसको इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी कि लेफ़्ट मूव करना है, राइट मूव करना है या जंप करना है। तो ये क्या है, जॉयस्टिक भी हमारे पास इनपुट डिवाइस है, क्योंकि हम कंप्यूटर को वो चीज़ इनपुट दे रहे हैं कि उसको जंप करवानी है या राइट मूव करना है, ये सारी क्या इंस्ट्रक्शंस हैं। स्कैनर है। स्कैनर भी हमारे पास इनपुट डिवाइस है। स्कैनर से क्या है, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई एक पेपर है, मुझे उसको स्कैन करना है। सही है। क्योंकि वो पेपर मेरा लिए हाथ में है, अब मैं चाह रहा हूँ वो चीज़ जो भी हमारे पास पेपर है, वो कंप्यूटर उसको रीड करे। सही। तो रीड करने के लिए क्या करूँगा, मैं उसको स्कैनर में डाल दूँगा पेपर को। तो स्कैनर क्या है, वो पूरा उसको इनपुट देगा, किसको देगा, कंप्यूटर को इनपुट देगा। सही है। तो ये भी मेरे पास क्या है, इनपुट डिवाइस। टच स्क्रीन। टच स्क्रीन से आप सबको पता है, ये भी हमारे पास पॉइंटिंग डिवाइस भी होगी। अब जैसे जिस तरीके से हमारे पास मोबाइल से आज, अब हम मोबाइल खुद ऑटोमेटिकली तो खुद नहीं चलेगा। सही है। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, हमें जहाँ जहाँ हम उसको टच करेंगे, तो मतलब हम उसे माउस की तरीके से यूज़ कर रहे हैं, तो उस माउस ने लगा वहाँ पर टच करना है। जिस स्क्रीन के जिस हिस्से भी हम टच करेंगे, वो चीज़ वहाँ पे इंस्ट्रक्शन हम उसको दे दी, तो वो चीज़ ओपन हो जाएगी या क्लोज़ हो जाएगी। तो टच स्क्रीन भी हमारे पास क्या है, इनपुट डिवाइस। ये सारी चीज़ों को याद रखनी है कि इनपुट डिवाइस कौन सी है और आउटपुट डिवाइस कौन सी है। ये सारी चीज़ें अभी हम क्या कर रहे हैं, इनपुट डिवाइस रीड कर रहे हैं, इसमें आउटपुट डिवाइस कोई नहीं आ रही। सही है। बार कोड रीडर।
जिस तरीके से मॉल्स वगैरह में हमने देखा है, हम जो शॉपिंग करते हैं तो हर एक आइटम के साथ एक टैग मौजूद होता है। सही, अब टैग में कुछ नंबर्स हैं, कोई लाइंस होती हैं। तो जब भी हम उसकी बिलिंग करवाने के लिए जाते हैं तो वो क्या करता है, वो नंबर से तो उस पर तो नहीं लिखा हुआ कि फॉर एग्जाम्पल किसी किसी प्राइस भी लिखा हुआ था, किसी पे नहीं। जब वो चीज़ वो कंप्यूटर में ऐड करनी होती है तो वो क्या करेगा, हर नंबर को तो प्रेस नहीं करेगा। तो वो एक स्पेशल ये कोडेड इंफॉर्मेशन होती है जो से हम रीड नहीं कर सकते, लेकिन स्कैनर या बारकोड रीडर जो हमारे पास इनपुट डिवाइस है वो उसे रीड कर सकती है। वो रीड करके इंस्ट्रक्शन किसको देगी, वो कंप्यूटर को देगी, क्योंकि बारकोड रीडर जो है वो हमारा अटैच होता है हमारा कंप्यूटर के साथ। जैसे ही मैं उस आइटम को उसके सामने लेके आऊँगा, बारकोड रीडर के सामने, स्कैनर के सामने, तो वो फ़ौरन उसको रीड कर लेगा और उसको ये बता देगा कि एक आइटम का नेम क्या है, क्वांटिटी क्या है। सही है, क्योंकि उसके अंदर पूरी कोडेड इन्फॉर्मेशन है जो आइटम की, उस कोड वो हमें रीड नहीं कर सकता। सही है, तो वो क्या है, ये बारकोड रीडर भी क्या है, हमारे पास इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर को क्या कर रहा है, इनपुट दे रहा है। सही है ना। इसी तरह डिजिटल कैमरा है, डिजिटल कैमरा वेब कैमरा हो गया, हमारे एक जगह से इन्फॉर्मेशन लेके दूसरी जगह इन्फॉर्मेशन दे रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी से वीडियो कॉल पे बात कर रहा हूँ तो वो मेरे पास कैमरा है। सही है, वो मेरी इनपुट कहाँ दे रहा है, वो मेरी पिक्चर को या वीडियो को वो दिखा रहा है मॉनिटर के अंदर या मोबाइल के अंदर। तो वो मेरी इनपुट मतलब वो मेरा इन्फॉर्मेशन या डाटा कलेक्ट करके वो कंप्यूटर को शो कर रहा है, ताकि मैं उससे क्या हो रहा है, मैं दूसरी जगह पे जहाँ जिससे मैं वीडियो कॉल में बात कर रहा हूँ या वेब कैमरा से, तो उससे क्या है, मैं अपनी इन्फॉर्मेशन उसको दे रहा हूँ, तो सामने से फिर मैं अब जो मॉनिटर क्या है, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। सही है, जितना भी हमारे पास जो भी रिज़ल्ट शो हो रहा है, सही है, जितना भी वर्किंग कर रहे हैं कंप्यूटर में, वो हमें कहाँ नज़र आ रही है, नज़र जहाँ पे भी आ रही है, रिज़ल्ट कहाँ पे शो हो रहा है, वो हमारा मॉनिटर बोला, ना कि ये कि जो भी मैं कर रहा हूँ उसका रिज़ल्ट कहाँ है, मतलब स्पीकर में तो शो नहीं हो रहा ना। स्पीकर भी हमारे पास क्या है, और स्पीकर हमारे पास वो भी आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि वहाँ से भी हमारे पास सॉन्ग्स वगैरह होते हैं, जैसे सॉन्ग्स हैं, ऑडियो है, ये सारी क्या आउटपुट डिवाइस वगैरह आ गई। सही है, तो अभी तो फ़िलहाल हम इनपुट डिवाइस को रीड कर रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो होगा उसमें आई थिंक वो उसमें आउटपुट डिवाइस के बारे में होगा। तो डिजिटल कैमरा भी क्या है, हमारे पास एक इनपुट डिवाइस है जो हमारी पिक्चर को इनपुट के ज़रिए लेके वो हमारी डाटा को, इन्फॉर्मेशन को लेके वो कंप्यूटर को प्रोवाइड करता है। माइक्रोफ़ोन, अब इसमें ये देखें माइक्रोफ़ोन क्या है, माइक्रोफ़ोन वो हमारे पास क्या, वो भी इनपुट डिवाइस है। जैसे माइक होता है, माइक पे क्या करते हैं हम लोग, फॉर एग्जाम्पल कोई फंक्शन है या कोई सिंगिंग करनी है, कुछ भी है, कुछ हमें स्पीच करनी है माइक पे, माइक के ज़रिए, माइक्रोफ़ोन के ज़रिए, तो वो क्या है, हमें अपनी वॉइस को इलेक्ट्रिकल, इसमें क्या होता है, माइक्रोफोन और माइक्स एज दे आर कॉमनली कॉल्ड गिवन वॉइस इनपुट टू द कंप्यूटर, द वॉइस इनपुट रिकॉर्डेड और स्टोर ट्रांसमिट। तो हमारी इलेक्ट्रिकल वेव में चेंज कर देता है हमारी वॉइस को। तो उससे क्या होता है, वो भी हम क्या है, ये भी इनपुट डिवाइस है, क्योंकि ये हमारी वॉइस को ले रहा है और सामने से जिस कंप्यूटर के साथ अटैच है, माइक हमारा है, किसी भी स्पीकर के साथ अटैच है, तो वो हमारा आउटपुट कहाँ आएगा, स्पीकर में शो हो रहा है। सही, ना कि मॉनिटर में तो शो नहीं हो रहा ना इसका कोई आउटपुट, कि हाँ भाई हम अपनी वॉइस को देख सकते हैं, वॉइस को देख तो नहीं सकते, सुन सकते हैं। तो बोलेंगे कहाँ पे, माइक में बोलेंगे, तो माइक मेरे पास क्या है, वो इनपुट डिवाइस हो गई, और मैं इसको सुनूंगा कहाँ पे, स्पीकर में, तो स्पीकर मेरे पास क्या है, वो आउटपुट डिवाइस हो गई। तो ये हमने कंप्यूटर के डिवाइसेस के बारे में पढ़ा, और इसमें सिर्फ़ और सिर्फ हमने इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ा है, आउटपुट नहीं पढ़ा, ना कि प्रोसेसिंग और स्टोरेज, क्योंकि ये चीज़ें हमारे नेक्स्ट चैप्टर में हमारे पास आएंगी। होपफुली कि आपको ये सारी चीज़ समझ में आई कि इनपुट डिवाइसेस कौन सी हैं। अब आप इसमें कंपैरिजन कर सकते हैं कि आउटपुट डिवाइस क्या है, जहाँ पे रिज़ल्ट शो होता है, जिस हिसाब से मैंने आपको बताया। सही है, तो ये इनपुट डिवाइस के बारे में मैंने आपको पढ़ाया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।